नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। 4:50 हो रहे हैं और इस वक्त शुरू हो चुकी है गूंज सबसे अहम मुद्दे की न्यूज 18 इंडिया पर। देखिए, 30 जुलाई को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये कहा कि अमेरिका भारत में 25% टैरिफ लगाएगा। ट्रंप बाबू को लगा कि इस घोषणा के बाद ट्रेड डील के मुद्दे पर भारत बैकफुट पर आ जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। ट्रंप ने ये जो ऐलान किया, और ये ऐलान ऐसे ही नहीं था, ये धमकी भरा ऐलान था। शाम 5:39 पर ये बयान, माफ कीजिएगा, ये बयान, और उसके बाद 5:39 पर भारत सरकार की तरफ से एक जवाब आया, यानी ठीक 2 घंटे 50 मिनट के बाद। इसमें ये साफ कहा गया इस जवाब में कि भारत सरकार की प्राथमिकता हमारे किसान, शब्दों पर गौर कीजिएगा, हमारे किसान, व्यापारी और छोटे उद्योग हैं। सरकार की प्राथमिकता राष्ट्र हित है और राष्ट्र हित में है। अब सवाल उठता है कि अमेरिका का टैरिफ बढ़ाने का मतलब क्या है और क्यों भारत अमेरिका के साथ ट्रेड डील में किसान, व्यापारी और छोटे उद्योग का जिक्र कर रहा है। कौन से व्यापारी? दुग्ध व्यापारी। दरअसल टैरिफ बढ़ाने का मतलब यह हुआ कि जो सामान भारत में बनाकर अमेरिका में हम बेच रहे हैं या बिकता है, उस पर अमेरिका 25% टैक्स लगाएगा। यानी भारत का बना सामान अमेरिका के लोगों को अगर 100 रुपए में मिल रहा है, फर्ज कीजिए, या चूंकि वहां बिक रहा है तो आप डॉलर में, कि $100 में वो सामान पड़ रहा है और अगर 25% टैक्स लग जाता है तो वो 125 का हो गया। अब आप कहेंगे इससे हमारा नुकसान क्या है? भाई, नुकसान तो उनका है ना, लेकिन डिमांड और सप्लाई भी तो समझिए ना। अब जैसे ही महंगा हुआ सामान तो फिर उसकी डिमांड कम हुई, और डिमांड कम हुई मतलब उसका प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन कम करने का मतलब यह है कि नुकसान जो बना रहा है, जो प्रोड्यूस कर रहा है। अमेरिका को भारतीय सामान महंगा मिलेगा और इसीलिए उसका जो रुख हिंदुस्तान के प्रोडक्ट्स की तरफ है वो कम हो जाएगा। भारतीय व्यापारियों को इसका नुकसान होगा। ये तो टैरिफ वाली बात थी। अब सवाल ये है कि ट्रेड डील में किसान और ये दुग्ध व्यापारियों और छोटे उद्योग, ये सबसे बड़ी रुकावट क्यों है? देखिए, अमेरिका चाहता है कि भारत कृषि और डेयरी, यानी ये दूध, दही जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं, वो अमेरिकी प्रोडक्ट्स के लिए खोल दे, लेकिन भारत सरकार ऐसा करना नहीं चाहती है। उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश है। दुनिया भर में जितना दूध उत्पादन होता है उसका 25% हम यहाँ भारत में करते हैं। देश के 8 करोड़ किसान सीधे पशुपालन और डेयरी व्यापार से जुड़े हुए हैं और भारत की अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग 5% है। भारतीय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट हमने खंगाली, उसमें कहा गया कि अगर अमेरिका के लिए ये वाला सेक्टर खोल दिया गया, डेयरी सेक्टर खोल दिया गया, तो भारतीय किसानों को 1 लाख करोड़ का नुकसान हो सकता है। ठीक यही हाल कृषि सेक्टर में भी होगा। भारत में करीब 80 करोड़ लोग खेती पर निर्भर हैं और अगर अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारत में एंट्री दे दी गई तो भारतीय किसानों की आय में बहुत बड़ी कमी आ जाएगी। और आप ये जानते हैं कि हमारे लिए किसान की आमदनी, किसान का जो रखरखाव है, आज की तारीख में भी बहुत बड़ा चैलेंज है। 80 करोड़ लोग हिंदुस्तान के किसानी और उससे होने वाली आय पर निर्भर करते हैं और अभी भी हम उस लेवल पर नहीं पहुंचे हैं जहां हमें होना चाहिए। तो ऐसे में अगर बाकियों को यहां आने की इजाजत दे दी गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब ये बात भारत सरकार जानती है और इसीलिए अमेरिकी शर्तों के सामने झुकने को वो तैयार नहीं है। और ट्रंप, जिन्हें हर मर्ज की दवा ट्रेड ही लगती थी, वो इससे गुस्से में आ गए, झुंझला गए और इसीलिए एक के बाद एक भारत अर्थव्यवस्था को लेकर धमकी भरे पोस्ट कर रहे हैं वो भारत को लेकर। और इसी क्रम में उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को मृत तक बता दिया। अब 1.8% की रफ्तार से बढ़ रही अर्थव्यवस्था वाले अमेरिका के राष्ट्रपति को लगता है कि 6.5% की रफ्तार से बढ़ रहा भारत अर्थव्यवस्था के लिहाज से डूबता हुआ है, डेड है। ट्रंप की अर्थव्यवस्था की समझ पर कुछ और क्या कहा जा सकता है बताइए? और कुछ नहीं तो ट्रंप को अपने ही देश के स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और मूडीज जैसी रेटिंग एजेंसी से पूछ लेना चाहिए था कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, वो बता देते। खैर, जिस ट्रंप के बयान को उनके देश में रेटिंग एजेंसीज नकार रही है, उसे भारत के लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं वो सही तो कह रहे हैं। यानी ट्रंप कह रहे हैं कि ये डूबती हुई अर्थव्यवस्था है,
खत्म होती है अर्थव्यवस्था, वो सही तो कह रहे हैं। राहुल गांधी ट्रंप के बयान का समर्थन करते हुए बकायदा एक्स पर पोस्ट करते हैं। सदन के बाहर तो कहते ही हैं, एक्स पर भी पोस्ट करते हैं, और इस बार थोड़ा डिटेल में वो बताते हैं कुछ बिंदुओं के साथ कि यह अर्थव्यवस्था मरी हुई है और उसकी वजह है बड़े व्यापारियों को फायदा पहुंचाना, नोटबंदी, ये पॉइंट दर पॉइंट बुलेट पॉइंट्स वो डालते हैं, असफल जीएसटी, असेंबल इन इंडिया का फेल होना, एमएसएमई यानी ये जो छोटे और लघु उद्योग है उनका बर्बाद होना, और किसानों के लिए कुछ नहीं करना। हालांकि राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसको उन्हीं के पार्टी के राजीव शुक्ला, उन्हीं के पार्टी के शशि थरूर और उन्हीं के इंडिया गठबंधन के बाकी दूसरे तमाम साथी, जिसमें एक प्रियंका चतुर्वेदी भी आ जाती हैं, वो ये मानने को ही तैयार नहीं कि जो राहुल कह रहे हैं वो सच है। लेकिन फिर भी जो सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं, क्या आंकड़ों के लिहाज से ये सही है? राहुल गांधी कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था मरी हुई है, डेड है। जबकि राहुल जी, जब देश में आपकी पार्टी की सरकार थी यानी 2013 और 14, हालांकि पिछला नहीं आपको गिनाना चाहिए, लेकिन फिर भी आंकड़ों की वजह से 2013 और 14 में तब भारत की इकोनॉमी 1.86 ट्रिलियन डॉलर थी और दुनिया में भारत की रैंकिंग थी उस लिहाज से 11वीं। भारत का 11वां रैंक था। आज जिसे राहुल गांधी मरी हुई अर्थव्यवस्था बता रहे हैं वो तिगुनी हो चुकी है पिछली सरकार के मुकाबले, 4.3 ट्रिलियन डॉलर, और भारत का रैंक है 4था। तो वी आर 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड और बहुत जल्द इंशाल्लाह भगवान करे तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनेंगे। अब मरी हुई अर्थव्यवस्था इतने तेज रफ्तार से कैसे बढ़ गई, ये राहुल गांधी या डोनाल्ड ट्रंप ही बता सकते हैं। और ऐसे बहुत से पॉइंट हैं, आगे हम उस पर डिस्कस करते रहेंगे। जैसे दूसरा पॉइंट, राहुल गांधी कहते हैं कि जीएसटी फेल है, जबकि 2024 में भारत में जीएसटी कलेक्शन हुआ कितना, 28.08 लाख करोड़, यानी 22 लाख करोड़, और ये आज तक का सबसे ज्यादा किया गया कलेक्शन है। राहुल गांधी कहते हैं कि असेंबल इन इंडिया फेल है और आंकड़े कहते हैं कि सिर्फ 2024 में 4 करोड़ 60 लाख नौकरियां मिली हैं, भारतीय युवाओं को ये नौकरियां मिली हैं। राहुल गांधी जी मानते हैं कि एमएसएमईज यानी छोटे और मंझले उद्योग जो हैं वो बर्बाद हो गए हैं, जबकि भारत का मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स पीएमआई जिसे हम कहते हैं उसकी रेटिंग 59.1 है। इस रेटिंग का मतलब यह है कि भारत के निर्माण क्षेत्र का हाल कैसा है, और यह आंकड़ा सरकार नहीं बल्कि हमने खंगाला है दुनिया की कुछ बड़ी जानी मानी रेटिंग एजेंसियों से। रेटिंग अगर 50 से ऊपर होती है तो कहा जा सकता है कि देश के लिए ये अच्छी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है। राहुल जी कह रहे हैं कि भारतीय किसानों की स्थिति खराब हो गई है, जबकि कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक मनमोहन राज में ये लगभग 4.75 लाख करोड़ थी। किसानों को एमएसपी के रूप में इतना रुपया मिला था, जबकि 2014 से 2025 के बीच किसानों को 16,035 लाख करोड़ से अधिक एमएसपी के रूप में दिया गया, जो कांग्रेस राज के मुकाबले 3 गुना से ज्यादा है। यानी राहुल जी जो कह रहे हैं वो तथ्यों पर खरा नहीं उतर रहा है। एक विपक्षी नेता के तौर पर राहुल गांधी के तरफ से ये कहा जा सकता था कि भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत सारे चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस की तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसे ट्रंप की भाषा में ये कह देना कि हाँ ये तो मृत इकोनॉमी है, क्या ये ठीक है? क्या ये एक आम भारतीय के तौर पर स्वीकार करना सही है? और इसीलिए आज गूंज में सबसे बड़ा सवाल यही कि राहुल गांधी को अपने देश के लोगों से ज्यादा ट्रंप पर भरोसा क्यों है? क्या राहुल का बयान ट्रेड वॉर के वक्त भारत के लिए मुश्किल पैदा करने वाला नहीं है? और क्या डोनाल्ड ट्रंप अचानक से बौखला कर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ही इज द बॉस? इन सवालों का यही और सही विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ सियासी मेहमान नहीं है। पिछली मर्तबा जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था तो लोगों की तरफ से बहुत सारे मैसेजेस आए, सारे गंभीर, बहुत सीनियर, बहुत एक्सपीरियंस रखने वाले हमारे साथ चेहरे मौजूद हैं। नेताओं की जगह देश के चुनिंदा मशहूर पत्रकारों और अर्थशास्त्रियों को आज हमने न्यूज़ 18 इंडिया के इस कार्यक्रम गूंज में बुलाया है। उनके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक सलाहकार टीम के सदस्य गौरव वल्लभ भी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज गूंज का ये स्पेशल एडिशन।